सो टुडेज टॉपिक इज डिविजिबिलिटी। तो इसके पीवाईक्यूज करने से पहले हम एक बार सारी डिविजिबिलिटी रिवाइज कर लेते हैं एंड कुछ हम स्पेशल केसेस भी रिवाइज करेंगे जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो जैसे कि 2, 4, 8 इन सब की आपकी डिविजिबिलिटी पता होगी कि 2 का हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं। अगर यूनिट प्लेस डिवाइड है 2 से तो डिवाइड होगा, जब पूरा नंबर डिवाइड होगा 4, जो कि 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर होता है तो हम लास्ट 2 प्लेसेस चेक करते हैं, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। अगर यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस 4 से डिवाइड है तो ये पूरा, अगर नंबर 4 से डिवाइड है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, तो नंबर भी पूरा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। एंड 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो सिमिलरली हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ये हम लोगों को पता है। तो बात हम 2, 4, 8 की नहीं करेंगे, बात हम करेंगे 11, 7, 11, 13 की। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं जो हमको रिवाइज करना थोड़ा जरूरी है। इससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं। 2 का हो गया, 3 का क्या होता है, 3 का यानी सम, अगर सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 2, 3, 5 लिखा हुआ, 5, 3, 8, 2, 10, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर बात करें 9 की, तो अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 का क्या होता है, अगर यूनिट 5 का आप टेबल देखो तो 5, 10, 15, 20, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा 5 से डिविजिबल होने के लिए। 6 का क्या होता है, 6 का अपना कोई नहीं होता है। 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें तो ये 2 और 3, अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। 7 का भी मैं आपको बताऊंगा, 8 का मैं आपको बता चुका हूँ और 9 का भी मैं बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं, तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। अगर कहा जा रहा है 1, 2, x, 4, 5, 6, अगर ये डिविजिबल बाय 11 है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस और जो इवन प्लेसेस होते हैं उनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। और अगर डिफरेंस 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो वो क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये किस प्लेस पे नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम ऑड प्लेसेस वाले लेंगे, 1 प्लेस पे, 3 प्लेस पे एंड 5 प्लेस पे। तो 1 यानी x प्लस कितना हो गया, 6। इनका हम क्या लेंगे, इवन प्लेस वाले से डिफरेंस लेंगे। तो ये 6 और 4, 10, 2, 12 हो गया। ये या तो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हम पहले 0 लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6। यहाँ से x कितना निकल के आया, 6। अब यहाँ पे हम 11 भी ले सकते थे, मगर हमने 11 क्यों नहीं लिया। सपोज अगर हमने 11 लिया होता तो x प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 11 होता, x माइनस 6 हो जाता और यहाँ पे हो जाता x इक्वल टू 17। बट क्या यहाँ पे एक डबल डिजिट पॉसिबल है 17, नहीं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया। तो x की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके 9 के बीच में रेंज करती है। लेकिन अगर हम 11 ले लेते तो x डबल डिजिट में चला जाता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया। अब यहाँ पे 3 से 4 केसेस बनते हैं। सबसे पहली चीज, x क्या हो सकता था, x 0 से 9 के बीच में हो सकता था, तो ठीक था। x अगर निगेटिव भी हो सकता था, है ना। x क्या हो सकता था, 11 से बड़ा भी हो सकता था, ग्रेटर देन 11 हो सकता था, एंड x जो है 10 हो सकता था। तो अब हम ये चारों केसेस एक बार इसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर x 0 से 9 के बीच में है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही हो जाएगा। अगर x निगेटिव आ रहा है, इफ x इज निगेटिव, इसको क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए 6, 5, 2, x, 3, 8, इसमें हम देखते हैं क्या होगा। 8 + x + 5 यानी 13 + x होगा। एंड इसका हम डिफरेंस लेंगे 6, 2, 8, 3, 11 से, इसको बराबर 0 कर दिया। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। यहाँ पे x क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। बट क्या हम यहाँ पे निगेटिव रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, -2 में 11 ऐड कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9, इस यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो निगेटिव अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, 11 ऐड कर देते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय 11, तो हम उसमें 11 ऐड कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो हम क्या करेंगे, 11 को ऐड करेंगे। अब थर्ड केस देखते हैं। अगर जो है वैल्यू क्या है, 11 से बड़ी है, वैल्यू 11 से अगर बड़ी आ रही है x की वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, तो हम उसमें रिमाइंडर, उस केस में हम रिमाइंडर निकालते हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम लेते हैं 3, 2, 7, x, 9, 2, तो यहाँ पे हम ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये 7, 3, 10 हो जाएगा, और 10, 9, 19 हो जाएगा। 19 अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये 2, 2, 4 यानी x + 4 हो जाएगा। इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x + 4 किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर आएगा। बट क्या हम यहाँ पे सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 15 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। अब डिवाइड हम किससे कर रहे थे, 11 से, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसका रिमाइंडर ले लेंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे, अब 4 रखेंगे। तो आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर 0 से 9 के बीच में वैल्यू आ रही है तो हम वही वैल्यू होता है। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, +11 करेंगे। अगर वैल्यू 11 से ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, वो वैल्यू हो जाएगी। बट अगर वैल्यू 10 आ रही है तब क्या होगा। अब 10, जस्ट बिकॉज 11 से छोटा है तो 10 रिमाइंडर भी हो सकता है। तो अगर कोई वैल्यू 10 आ रही है, कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 2, x, 9, 2। अगर कहा जाए कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है और इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्या हम निकाल पाएंगे, देखते हैं। 3, 2, 5 और 9, 5, 14, और इसका डिफरेंस लेंगे 4 + x के बीच, x + 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 14। x इक्वल टू 10 हो गया। तो वैल्यू निगेटिव है नहीं, तो हम इसमें 11 ऐड करेंगे नहीं। वैल्यू क्या है, 11 से बड़ी भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 10 आ रहा है तो हम यहाँ पे 10 रख नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसे केसेस में, ये एक्सेप्शन है, अगर ऐसे केसेस में आपको कहा जाए कि x की वैल्यू निकालिए इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो क्या x की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो नहीं निकाल सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यूपीएससी एक्सेप्शंस पे बहुत फोकस करता है। तो अगर कोई ऐसा केस आता है जहां आप x की वैल्यू 10 आ रही है और आपको कहा जाए अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप ऐसे केस में जो है ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। आप x की वैल्यू 10 तो निकाल लोगे, बट क्या ये 10 वैल्यू सही है, नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये नंबर जो है इफ अगर 11 से डिविजिबल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड और द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दो ही केस होंगे। अगर x की वैल्यू निकालने को कह रहा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और अगर कह रहा है कि डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 इफ जो है डिफरेंस क्या आता है, 10 आता है, या जो भी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सेप्शन केसेस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम देखते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 एंड 13। कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ
7, 11 एंड 13। अभी हमने जो है डिविजिबिलिटी निकाला है 11 की, ऑड इवन प्लेसेस का हम क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। लेकिन इसको 11 का एक और निकालने का तरीका है, ले वो तरीका 7, 11 और 13 तीनों में काम करता है। वो क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं 2107, अगर हमने एक नंबर लिया तो इसको हम क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर में बांट लेंगे। ये तीन का पेयर अब यहाँ नहीं है तो हम 2 जीरो लगा लेंगे, तीन तीन के पेयर में बांट लेंगे। तो अब इन दोनों के बीच का क्या लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, यानी 107 माइनस 2। अब 002 था तो आप 002 भी कर सकते हो, तो ये कितना आएगा, 105। अगर ये डिफरेंस तीन तीन का पेयर का अगर डिफरेंस हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा नंबर। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे तो चलिए 4 डिजिट नंबर था, तो हमने इसको 6 डिजिट में बना दिया। 6 डिजिट नंबर भी होगा तो भी हम तीन तीन का पेयर ऐसे बनाएंगे, उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। एंड अगर वो डिफरेंस 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7, 11, 13 से इंडिविजुअली डिवाइड होगा। ठीक है। बट व्हाट इफ नंबर जो है 6 डिजिट से ज्यादा का है, तो फॉर एग्जाम्पल 391 392 कर लेते हैं इसको, एंड 391 कर लेते हैं। तो फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, इसका ट्रिपलेट बनाएंगे, ये ट्रिपलेट बनाएंगे, ये ट्रिपलेट बनाएंगे। बट इसमें अल्टरनेट ट्रिपलेट्स को हम ऐड कर देंगे। जैसे ये वाला ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई आगे ट्रिपलेट रहा होता तो हम उसको भी क्या कर लेते, ऐड कर देते। तो अल्टरनेट ट्रिपलेट्स को ऐड करके फिर हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक ट्रिपलेट है, यहाँ पे एक और रहा होता तो हम उसको क्या कर दिए होते, ऐड कर दिए होते। तो अल्टरनेट ट्रिपलेट्स का हम पहले सम करेंगे, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे और तो है नहीं कोई ट्रिपलेट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रिपलेट को ऐड करेंगे और फिर इस ये वाला ट्रिपलेट उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 782। अब इसमें से 392 माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 3। तो ये 390 है। 390 यानी 13 से कट रहा है। तो दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो ये था हमारा 7, 11, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तरीके के पैटर्न्स या कहिए कि क्वेश्चंस जो तीन टाइप के बनते हैं, पैटर्न बनते हैं या नंबर्स बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा है टाइप वन जो है हमारा, वो ए बी के फॉर्म में। अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्म में है तो वो किससे डिविजिबल होगा, हमको ये पता लगाना है। कोई नंबर ए बी के फॉर्म में है तो वो किससे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 दे दिया, या 2 3 दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम ए बी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम ए बी प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2323 लिखा हुआ है, तो इसको 2300 प्लस 23 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 23 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी कि 23 इंटू 101। तो यहाँ हमने 23 लिया था, लेकिन साथ में क्या आया है, 101 आया है। तो यानी जो भी ए बी वाले फॉर्म होते हैं वो 101 से डिवाइड होंगे, या 101 जो है से डिविजिबल होंगे। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अगर जो जनरल फॉर्म है हम उसमें देखें, ए बी कॉमन ले लें, तो यहाँ 100 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये ए बी इंटू 101। तो ये आपको याद दिमाग में बात बैठा लेनी है कि जो भी ए बी वाला पैटर्न होता है वो 101 से डिवाइड होता है। अगर टाइप इसमें एक और टाइप होता है, टाइप 2 देखते हैं, ABC ABC। अब ABC को भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ब्रेक करके देख लेते हैं। तो अगर ABC को भी हम ऐसे लिखेंगे 000 प्लस ABC,
एंड यहाँ पे एबीसी अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 1000 प्लस 1, यानी कि ये डिवाइड होगा किससे, 1001 से। तो ये पैटर्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि 1001 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। अब 1001 बहुत ही स्पेशल नंबर है। 1001 इसको हम लिख सकते हैं 7 × 11 × 13, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपको भी ये चीज या फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर जैसे है, एक सेकेंड, तो अगर कोई नंबर है 1 2 3 1 2 3, तो ये नंबर आपका 1001 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और 7 11 और 13, जस्ट बिकॉज 1001 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 7 11 13 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से हमारी जनरल फॉर्म क्या निकल के आई कि अगर कोई भी नंबर है हमारा ए बी सी, तो इनटू अगर हम उसको लिखते हैं 1001, तो इससे क्या बनेगा, ए बी सी, और ए बी सी अपने आप को क्या कर लेगा, रिपीट कर लेगा। तो ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। अगर कोई भी नंबर ए बी है, तो अगर उसको हम 101 से करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी इंटू ए बी बनेगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से तीसरा फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। एक तीसरा फॉर्म है 6 टाइम्स, अगर कोई नंबर अपने आप को लिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइप 3 हम देख रहे हैं, ए ए ए ए ए ए, ये 6 बार ए लिखा हुआ है, तो ये नंबर किससे किससे क्या होगा, डिविजिबल होगा, हमको ये देखना है। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए ए ए, एंड इसी तरीके से आगे 3 जीरो लगा देंगे, प्लस ट्रिपल ए, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रिपल ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये वही 1000 बचेगा, एंड प्लस यहाँ 1 बचेगा। ये ट्रिपल ए हमारा बचेगा क्या, 1001 इंटू 1001। मगर अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। एक आप सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथ्स में यूज होता है, 37 × 3, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये होता है 111। 37 × 3 क्या होता है, 111 होता है। एंड अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 111 111 × 101। फॉर एग्जाम्पल अगर 333 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 × 111। कहीं 444 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 4 × 111। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ था, तो उसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ए इंटू 111। इसको आगे क्या कर सकते हैं आप, 111 को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू 111 को क्या लिखेंगे, 37 × 3। एंड मैंने 1001 को क्या बताया था, 7 × 11 × 13। तो यानी कोई भी नंबर अगर 6 टाइम्स है, तो 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, और 13 से भी डिवाइड होगा। ये जो है 3 जो पैटर्न थे जिसपे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं या फिर आने के चांसेस है, वो मैंने आपको बताए हैं। तो बेसिक में इतना ही था। अब हम लोग इसके जो है क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी। ये देखिए, मैंने अभी यही चीज आपको बताई थी, इस तरीके से 2 बार क्वेश्चन आया है, एबीसी इंटू डी डबल ई डी, अगर एबीसी के फॉर्म में है, यानी कि कौन सा फॉर्म है, यही एबीसी यही वाला फॉर्म है। अब एबीसी फॉर्म है, तो यानी क्या है, 1001 है, तो 1001 इंटू एबीसी क्या होगा, एबीसी ये वाला फॉर्म है। यही देखिए, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये डी डबल ई डी लिखा हुआ है, तो ये डी है, ये डबल ई है, ये क्या है, डी है। तो हमको निकालना क्या, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई, तो डी की वैल्यू 1 हो गई, ई की वैल्यू 0 हो गई। तो ये सिंपली हमको खाली फॉर्म पहचानना था यहाँ पे। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, 6 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड है, ये पीवाई की भी है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो किससे किससे डिवाइड होगा, आपको पता है ये 1001 से डिवाइड होता है।
एंड 1001 को हम क्या लिखते हैं, 7 into 11 into 13। तो अगर 1001 से डिवाइड हो रहा है तो 7, 11 और 13 से भी ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये दो क्वेश्चन देखिए इस सेम एक ही पैटर्न पे लगभग आए थे। ये शायद 2015 का क्वेश्चन है एंड ये शायद 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए पैटर्न क्या है, पूरा पूरा सेम है। तो आप कोई पैटर्न अगर दिमाग में बैठे होते तो आप फट से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ आर डिविजिबल बाय 5, आर एंड एस बोथ आर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कह रहा नॉट नेसेसरली ट्रू यानी जरूरी नहीं है वो सही है। आर माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5। मैंने आपको जब इंटरचेंजिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई भी दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी नंबर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है आर और एस, ये दोनों क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये मैंने प्रॉपर्टी आपको उस टाइम बताई थी, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं हो सकती है। आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। अगर आर हमारा क्या है, 5 है, और एस हमारा क्या है, 10 है, दोनों डिविजिबल बाई 5 है, तो ये 15 आएगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ये वाली कंडीशन हमेशा सही नहीं होगी, तो इसका आंसर सीधे सीधे बी हो जाएगा। बाकी दोनों केसेस भी देख लेते हैं। आर इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25। अगर आर और एस दोनों 5 से मल्टीपल हैं, आर भी 5 से मल्टीपल है यानी इसके अंदर एक 5 है, एस भी 5 से मल्टीपल है यानी इसके अंदर भी एक 5 है। तो दोनों से एक एक 5 निकल के क्या बनेगा, 25 ही तो बनेगा अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स जो आर इंटू एस है वो भी 25 से क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमको फॉल्स ढूंढना था लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अब जब आर इंटू एस जो है मल्टीपल ऑफ 25 है, तो ये तो आर इंटू एस का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो आर इंटू एस 25 का भी क्या होगा, 25 से भी डिवाइड होगा। बट हमको क्या पूछ रहा है, 5 पूछा। अगर 25 से कोई चीज डिवाइड है तो 5 से तो 100% होगी। तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। तो इकलौती एक फॉल्स कंडीशन कौन सी बचती है, ये वाली बचती है, जो सभी केसेस के लिए ट्रू नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 की डिविजिबिलिटी पे है। कह रहा है अगर नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 है, तो यानी पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स होती है। तो ये लिखा है 4 2 5 2 7 4 6 एंड आगे क्या है, बी है। तो 4 2 6 हो गया, है ना। एंड इसको हम काट लेते हैं। अब जब 6 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है तो हम इतनी 6 की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चेक कर लेते हैं, 6 4 10 5 15, तो ये भी हो गया। 7 2 9, यानी ये पूरा पूरा नंबर 3 से क्या है, डिवाइड हो रहा है। अब हमको 3 की ऐसी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है जो कि नंबर हमेशा क्या बना रहा है, 3 का डिविजिबल बना रहा है। तो एक नंबर हम 0 रख देंगे तब भी ये 3 का डिविजिबल बना रहेगा। अगर हम 3 लिखेंगे तब भी क्या रहेगा, नंबर 3 का डिविजिबल बना रहेगा। इसी तरीके से 6 भी लिख सकते हैं एंड 9 भी लिख सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं बी की। क्वेश्चन कह रहा है ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल हैं। तो स्टेटमेंट हो गया। तो कंक्लूजन इसका निकल के आता है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। बिल्कुल सही है। अगर कोई भी नंबर 6 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर वो 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। 4 की ऐसी कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 27, क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1। क्वेश्चन कह रहा है अ डिजिट n इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 3 है यानी क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 एंड 9। अ डिजिट है, सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3।
अगर 3 से डिविजिबल की बात करें तो इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी इसकी भी जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, यानी इनमें से कौन 4 से डिविजिबल है। तो n की वैल्यू क्या है, 9 है। जब n की वैल्यू 9 है तो 9 रख के देख लो, यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा। 18 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। यहाँ क्या आएगा, 27 आएगा, नहीं हो रहा है। यहाँ क्या आएगा, 9 दूनी 18 4 22 है, नहीं आएगा। यहाँ क्या है, 9 3 27 1 28 है, यानी ये होगा 3n+1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ये इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट p। अब या तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसके ट्रिपलेट बनाइए, सॉल्व करिए, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो मेथड थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो अब वो मेथड बड़ा पड़ेगा, तो अब कौन सा मेथड किया जा सकता है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, हर एक ऑप्शन रख के ट्राई करेंगे। तो पहले 7 से हम स्टार्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 7 बचे 35, यहाँ 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा इधर, 7 बचे 35, यहाँ 6 बचेगा, 7 8 56, यहाँ पे भी 6 बचेगा, और 7 नहीं है 63, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये ऊपर 2 है, ये P369 है। अब हम जो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं P की वैल्यू, तो ये बनेगा क्या, 7 तिया 21, और 0 लगाएंगे, 7 पचे 35, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, तो यहाँ पे 26 है, तो यानी 7 तिया 21, यहाँ 5 बचेगा, 7 सती 49, यहाँ 4 बचेगा, एंड 7 छंग 42, फिर 4 बचेगा, यानी 7 सती 49, यानी 6 रखने से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो हमने ट्रिपलेट बनाने के बजाय हमने ऑप्शन से गए, एंड जस्ट बिकॉज हमको जल्दी थोड़ा करना होता है, तो इट वॉज द गुड अप्रोच कि हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करें। कह रहा है एक नंबर n है, इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, कह रहा है 9 को लिखा जा रहा है 99 टाइम्स, अब 13 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था, ट्रिपलेट्स थे। तो 9 को लिखा जा रहा है कितनी बार, 99 बार लिखा जा रहा है, यानी टोटल कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे, 33 ट्रिपलेट बनेंगे। कितने, 33। तो अगर हम बात करें, अगर एक ऐसे बनाया जा रहा है, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया। अगर सेम नंबर का ट्रिपलेट है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये वाला ट्रिपलेट माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, यहाँ कितने ट्रिपलेट थे, 3 ट्रिपलेट थे। इसी तरीके से अगर 5 ट्रिपलेट लिखे जाएंगे, 1 2, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, और ये 5 हो गए। तो अगर ये ट्रिपलेट इनको इनको ऐड करेंगे, इनको इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, एंड फिर ये वाले दोनों ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा, 999 बचेगा। तो मैं कहने का ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैं, ऑड में है नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, यानी 3 है, यहाँ 5 है। तो जो भी ये ट्रिपलेट सेंटर वाला है, यही लास्ट में बच रहा है, बाकी सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काटे दे रहे हैं। 5 थे, तो देखिए 3 ट्रिपलेट ये ऐड हुए, और ये दोनों उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो लास्ट में बचा क्या, यही सेंटर वाला ट्रिपलेट ही तो बचा। इसी तरीके से अगर 33 ट्रिपलेट हैं, तो 32 यानी 16 ट्रिपलेट तो अपने आप को काट देंगे, सेंटर में एक ही ट्रिपलेट बचेगा 999, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 13 से। अगर अब 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13 सती 91, यहाँ बचा 8, 13 पच्ची 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 बचेगा। सो 11 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सिंपल सी चीज ये पहचाननी थी, अगर ऑड है तो सेंटर वाला ही हमारा क्या होगा, उसी नंबर को हमको खाली चेक करना होगा, वही लास्ट में बचेगा, बाकी सब ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। कह रहा 2
टू की पावर 333 है एंड 333 की पावर 222 है। इसको सॉल्व करने का अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, यहाँ पे हमको ऑप्शंस देखें, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ पे नॉट में है दो। ठीक, तो अगर हम खाली इतना चेक कर लें कि क्या दो से डिवाइड हो रहा है, तो दो से डिवाइड होने के लिए क्या है, नंबर को इवन होना पड़ता है दो से डिवाइड होने के लिए। तो ये कोई भी यहाँ पे इवन है, तो कोई इसकी पावर हम कितनी भी लगा दें हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, ऑड है, हम ऑड की हम कितनी भी पावर लगा दें हमेशा क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। और इवन और ऑड हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। सात और तीन क्या होता है, सॉरी, सात और आठ क्या होता है, 15 होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो यानी ये कभी भी टू से डिवाइड नहीं होगा। तो जब कभी टू से डिवाइड नहीं होगा, तो जहां जहां टू है वहां वहां एलिमिनेट कर दो, टू है एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ये आंसर हो गया। तो ये तो इसका शॉर्ट मेथड था करने का। लेकिन मान लीजिए सारे ऑप्शंस में टू ना होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पे हमको ट्रिपल वन दिख रहा है, एंड ट्रिपल वन मैंने आपसे क्या कहा था, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, 37 × 3 क्या होता है, ट्रिपल वन होता है। यहाँ पे हमको कहीं ट्रिपल वन दिख रहा है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल वन इंटू टू की पावर थ्री थ्री थ्री, एंड प्लस इसको लिख सकते हैं ट्रिपल वन इंटू थ्री की पावर टू टू टू। अब ट्रिपल वन कॉमन ले लीजिए, तो ट्रिपल वन का स्क्वायर पावर टू 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 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा ट्रिपल वन की पावर वन वन वन, एंड इंटू टू की पावर थ्री थ्री थ्री। इसका भी ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे बचेगा थ्री की पावर टू टू, ये बचेगा। तो देखिए ये ट्रिपल वन आ रहा है, यानी ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ट्रिपल वन से डिवाइड हो रहा है। अब अगर ट्रिपल वन से डिवाइड हो रहा है तो थ्री और 37 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 और 37 यहाँ पे प्रेजेंट है, नॉट 37 है, नॉट थ्री है, एंड टू से तो आप चेक कर ही लोगे, नंबर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो नॉट टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 की पावर 5 लिखा है, यहाँ 2 की पावर 27 लिखा हुआ है, तो इसको सेम हम उसमें कर लेते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 होल पावर 5 लगा हुआ है, प्लस 2 की पावर 27 हो गया है। तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27, अगर 2 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर ये 4 बचेगा, यानी कितना बच रहा है, 2 की पावर 25 इंटू 5, यहाँ 5 बच रहा है। 5 ऑप्शन में तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन 10 दिख रहा है हमको, तो यानी 2 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इस पे, ये हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा, तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 10। ये क्वेश्चन आया था शायद 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट को देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10, कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में फर्क कितना है, 10 है, यानी अगर एक 2 हो गया तो दूसरा 12 हो गया। What can be said about the natural numbers which are divisible by 5 and lie in between these two numbers? यानी अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई ऐसे दो नंबर लाई कर रहे हो, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कितने भी नंबर लाई कर रहे हो जो 5 के डिविजिबल हो, तो 5 के डिविजिबल कौन कौन से हो सकते हैं, एक 5 होगा और एक 10 होगा। ठीक है, तो कह रहा है देयर इज ओनली वन सच नंबर दैट एग्जिस्ट, नहीं, यहाँ देखिए दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर आर ओनली टू नंबर्स दैट एग्जिस्ट। अब ओनली है तो हमको समझ के रहना पड़ेगा, क्या ओनली हो सकता है, फिलहाल तो यहाँ हमको दो नंबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर की रेंज कही गई है, मतलब नेचुरल नंबर की बात हुई है, तो हमने 2 और 12 की रेंज ली है। अगर हम 5 और 15 ले लें तो बीच में एक ही नंबर तो आएगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, तो देयर ओनली टू नंबर्स, नहीं, यहाँ वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर, यस, वन है, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे बात ओनली ओनली कर रहा था, तो आपको वैसे भी जो एक्सट्रीम केसेस की बात हो रही थी,
आपको समझ जाना चाहिए था ओनली है, एंड यहाँ कैन भी है, जनरल है, तो ये हो सकता है। तो ओनली ओनली जब कभी सीसैट में भी आए तो थोड़ा सा आपको उस टाइम चौकन्ना हो जाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।